अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। काश मैं वो गलती ना करता, ये कहना है कोयटा के रहायशी जलालुद्दीन का, जिनका 23 माह का बेटा जवाद अहमद पोलियो का शिकार हुआ। जलालुद्दीन के 6 बच्चे हैं, इनमें से 5 बच्चों को उन्होंने वक्त पर पोलियो के कतरे पिलाए, लेकिन जवाद को उन्होंने 8 महीने तक पोलियो टीमों से छुपाए रखा। अब इसकी वजह उन्होंने बहुत अजीब सी पेश की कि वो हमें बहुत प्यारा था, इसलिए हमने फ़ैसला किया कि इसे पोलियो के कतरे ना पिलाए जाएं। और जब जवाद को पहली बार पोलियो के कतरे पिलाए गए तो वो 8 माह का हो गया था, लेकिन उस वक्त उसमें पोलियो की डायग्नोसिस हो चुकी थी। सो फ्रेंड्स, अब हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पोलियो वायरस क्या है, ये किस तरह से फैलता है, पाकिस्तान में इसके केसेस अचानक से क्यों बढ़ गए हैं, अफ़गानिस्तान से इसका क्या ताल्लुक़ है और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में ज़्यादा केसेस सामने क्यों आ रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। लेकिन वीडियो की जानिब चलने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी हिट करें, ताकि हमारी फर्दर वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए टाइमली मिलती रहें। फ्रेंड्स, अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पोलियो वायरस फैलता कैसे है। पोलियो एक ऐसा वायरस है जो आम तौर पर 5 साल से कम उम्र बच्चों को इफ़ेक्ट करता है। अब ये वायरस मुतासिरा शख्स से फीकल ओरल रूट के ज़रिए फैलता है, जो गंदे पानी में शामिल होकर बच्चों को इफ़ेक्ट करता है। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क, जहाँ सीवरेज का सिस्टम पहले ही इतना कमज़ोर है और गंदा पानी हर वक्त सड़कों पर खड़ा रहता है, वहाँ बच्चे आसानी के साथ इस वायरस का शिकार होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए उन्हें वैक्सीनेशन के कतरे पिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोलियो का कोई इलाज नहीं। अगर वायरस बच्चों को इफ़ेक्ट करता है तो वो जिस्मानी मजबूरी का शिकार भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में ही क्यों पोलियो का मसला अब बाकी रह गया। पोलियो वैसे तो एक आलमी मसला है, लेकिन आजकल दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक में पोलियो के केसेस सामने आ रहे हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा अफ़गानिस्तान। अब 2023 में इन दोनों मुल्कों में कुल मिलाकर सिर्फ 6 केसेस रिपोर्ट हुए थे, लेकिन 2024 में सिर्फ पाकिस्तान में ही 39 केसेस और अफ़गानिस्तान में इसके 22 केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान में पोलियो के केसेस का ज़्यादातर हिस्सा अब बलूचिस्तान से सामने आया है और टोटल 39 में से सिर्फ 20 केसेस बलूचिस्तान के ही हैं। ये वही सूबा है जहां जलालुद्दीन के बेटे को भी पोलियो हुआ। इसके अलावा सिंध से 12, खैबर पख्तूनख्वा से 5 और पंजाब और इस्लामाबाद से एक केस रिपोर्ट हुआ। अब अफ़गानिस्तान से पोलियो पाकिस्तान में किस तरह से फैलता है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दौरान एक लंबी और तवील सरहद है, जहां रोज़ाना हज़ारों लोग मुख्तलिफ ज़रूरियात की वजह से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रैवल करते हैं। अब अफ़गानिस्तान में पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन्स इतनी अच्छी तरह से नहीं चलती, जिसकी वजह से वहाँ से पोलियो वायरस पाकिस्तान मुंतकिल होता है। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के ज़िला चमन, किला अब्दुल्ला, जो अफ़गानिस्तान के सरहद से डायरेक्ट मिलते हैं, इन इलाकों में पोलियो के केसेस भी ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। अब अफ़गानिस्तान में पोलियो के ख़िलाफ़ कैंपेन्स घर घर जाकर नहीं चलती, बल्कि बच्चों को ही मुख्तलिफ मुकामात जैसा कि पार्क में या किसी मस्जिद में बुलाकर कतरे पिला दिए जाते हैं। इसका नतीजा अब ये है कि हर बच्चे तक वैक्सीनेशन की रसाई मुमकिन नहीं और वहाँ पर वायरस बहुत आसानी के साथ फैल जाता है। अब एक बड़ी वजह पोलियो वायरस के फैलने में ये भी हो सकती है कि कुछ वालिदैन खुद अपने बच्चों को पोलियो टीमों से छुपाते हैं। अब बलूचिस्तान में ये एक बड़ा मसला है कि कई वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो टीमों से छुपाते हैं। अब कुछ वालिदैन का ये ख्याल होता है कि पैदाइश के बाद पहले 40 दिन तक बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाने चाहिए। इसके अलावा कुछ वालिदैन टीमों से ये कह देते हैं कि वो बच्चे के हाथ पर निशान लगा दें, लेकिन उन्हें कतरे ना पिलाएं। इसके अलावा अब ये देखने में आया कि लड़कियों के मुकाबले में लड़कों में पोलियो केसेस ज़्यादा क्यों हैं। अब इसकी एक पॉसिबल वजह ये हो सकती है कि लड़के आम तौर पर गलियों में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, जहां उनका गंदे और पोलियो से इफ़ेक्टेड पानी के साथ ज़्यादा एक्सपोजर हो सकता है,
جو ان کو ڈائریکٹلی متاثر کرنے کا ایک بڑا سورس ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی بچوں میں امیونٹی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پولیو سمیت دیگر بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پولیو سے بچاؤ کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ اب پولیو کیسز میں اضافے کے باوجود ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو امید ہے کہ 2025 تک دنیا سے پولیو مکمل ایریڈیکیٹ ہو جائے گا۔ اس وقت پولیو وائرس کی صرف 2 ٹائپس پائی جاتی ہیں، جبکہ 2020 میں اگر ہم دیکھیں تو اس وائرس کی تقریباً 12 اقسام تھیں۔ اب انسداد پولیو مہم کے ایک ڈاکٹر حامد جعفری کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی لیڈرشپ اب اس بات پر ایک ہے کہ 2025 تک ہم نے اس کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے۔ اگر یہ کیمپین کامیاب ہو گئی تو چیچک کے بعد پولیو یہ دوسری بیماری ہوگی جو انسانی کوششوں سے مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ سو فرینڈز، پولیو کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ 5 سال سے کم عمر کے ہر بچے کو پولیو کے 2 قطرے وقفے سے لازمی پلائے جائیں۔ اس کے علاوہ والدین کو چاہیے کہ وہ غلط معلومات پر یقین نہ کریں اور بچوں کو ویکسین کے قطرے پلائیں تاکہ انہیں معذوری اور بیماری سے بچایا جا سکے۔ یہ ایک عالمی رسپانسبلٹی ہے اور ہم سب کو مل کر پولیو کے خاتمے کی کوششیں کرنی چاہیے تاکہ ہم ایک پولیو فری ورلڈ میں رہ سکیں۔ سو فرینڈز، وی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ سو اف یو پیپل فائنڈ دس ویڈیو یوزفل، شیئر اٹ ود یور فرینڈس اینڈ فیملی۔ اللہ حافظ۔